आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आज भोजनावकाश के बाद जल संसाधन, लघु सिंचाई और विधि विभाग के बजट पर चर्चा जारी है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पेयजल और स्वच्छता विभाग से जुड़ी स्वर्णरेखा परियोजना के शीर्ष कार्य प्रमंडल में करोड़ों रुपए के अवैध निकासी के मामले में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार और विभाग को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई है। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री बंशीधर मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। 2 दिवसीय समारोह के दौरान राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार झारखंडी संस्कृति और परंपरा की झलक पेश करेंगे। चतरा जिले में स्थित एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने आज अहले सुबह यूनिट 3 का सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइजेशन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि परियोजना की पूर्ण क्षमता संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को और सशक्त बनाएगी तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगी। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट की कुल निर्धारित क्षमता 1980 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की 3 इकाइयां शामिल हैं। पहले से ही 2 इकाइयां संचालित थीं और अब यूनिट 3 के सफल सिंक्रोनाइजेशन के साथ एनटीपीसी अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता के करीब पहुंच गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक अरिंदम सिन्हा ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी है और कर्मचारियों के लगातार परिश्रम और तकनीकी कुशलता की सराहना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करने वालों को बधाई दी है और उनके प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि दृढ़ता का सही मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि यह धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा थी। श्री मोदी ने कहा कि अज्ञात परिस्थितियों में उनका अटूट दृढ़ संकल्प लाखों लोगों को हमेशा प्रेरित करेगा। सुनीता विलियम्स की भावना और प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स ने अपने पूरे करियर में इसे दर्शाया है। रांची की एक महिला ने पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग किया है, जिसके बाद इलाके में वह दूसरों के लिए नजीर बन गई हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के जरिया गांव की संजनी उरांव ने पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संजनी के सक्सेस स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि यूट्यूब पर मुर्गी पालन से जुड़े वीडियोज को देखकर इन्होंने इसे आजमाने का मन बनाया। संजनी उरांव बताती है कि पहले इन्होंने बहुत ही कम पूंजी के साथ छोटे पैमाने पर मुर्गियों का पालन शुरू किया, जिसके बाद ज्यादा मुनाफा कमाने के लिहाज से इन्होंने अपने महिला समूह से ऋण लिया और अपने काम को बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। संजनी उरांव के काम से गांव की दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। रांची के लालगुटवा स्थित भारतीय वन उत्पादकता संस्थान में आज किसानों की आमदनी बढ़ाने, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण को लेकर वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने विशेषज्ञों से कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण की बारीकियों से संबंधित जानकारी हासिल की। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। कल से अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। हॉकी। रांची में चल रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के मुकाबलों में आज हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी महाराष्ट्र को 1 गोल से पराजित कर दिया।
एक अन्य मैच में मणिपुर ने हॉकी मध्य प्रदेश को 2 गोल से हराया। आज शाम मेजबान झारखंड का मुकाबला बंगाल से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।